रिकॉर्ड कर लो क्या सर? मैं कर देता हूँ। चलो ओके। चलो सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो सेशन है वो बहुत अमेजिंग है बिकॉज इट्स गोइंग टू इट्स आल्सो रिलेटेड, आप जो अभी कर रहे हो उससे भी रिलेटेड है। प्रॉबेबली आपके दिमाग में बहुत सारे जो सवाल है उससे भी रिलेटेड है एंड ऑल्सो अ फ्यू टिप्स जो आपको यहाँ से शेयर किए जाएंगे दैट विल हेल्प यू टू एनहांस योर ओवरऑल रिजल्ट्स। बट रिमेंबर इन द एंड हर एक का अपना अपना एक प्लान होता है, हर एक का अपना शेड्यूल होता है। सो डोंट मेक एनी चेंजेस विदाउट आस्किंग योर कोच, बिकॉज उनको, आपके कोच को आपकी पूरी हिस्ट्री, आपका स्केड्यूल, आपका रिक्वायरमेंट्स पता है एंड वो उसके हिसाब से आपको प्रॉपरली गाइड भी करता है। सो एज द होल डिस्कशन इज रिवॉल्विंग टुडे अराउंड हैविंग अ अर्ली डिनर, रात को शेक जल्दी पीना, तो क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं? What do you do if you really want to feel like snacking in the night? Rather, the question is eating late in night bad for your health? अब थोड़ा इंटरेक्टिव भी यहाँ पे रखेंगे। इज ईटिंग लेट इन द नाइट बैड फॉर योर हेल्थ? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। यस फातिमा। यस सर। ओके, इट्स बैड फॉर योर हेल्थ। It create digestion issue. Digestion issues. Okay. Who else? Is eating late in the night bad for your health? यस सर। Okay. क्यों? रीजन? रात में अपनी बॉडी जो है वो रिपेयर करने का काम करती है। अगर हम रात में लेट खाना खाएंगे तो वो डाइजेशन का काम करेगी, तो रिपेयर कब करेगी अपने बॉडी को? वेरी गुड। ओके, so someone is listening to the topics. Thank you. और मतलब आप अग्री करते हो इज बैड फॉर द हेल्थ? अच्छा चलो, लेट्स से ईटिंग लेट इन द नाइट इज बैड फॉर वेट लॉस। अब मेरी आवाज आ रही है ना? यस। तो बात करिए ना भाई। वेट गेन हो जाता है रात को ज्यादा ये करने से। रात को ज्यादा खाने से वेट गेन हो जाता है। ओके अच्छा चलो, सो मोस्टली एवरीबडी अग्रीज दैट इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। रात को खाने से वेट गेन होता है। तो वेट लॉस कैसा होता है? हाउ डू यू लूज वेट? बेसिक एक मैं ये नहीं बोल रहा एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, शेक, वैसा नहीं। व्हाट इज द बेसिक फंडा बिहाइंड लूजिंग वेट? कैलोरीज कम करना, कैलोरीज कम करना, परफेक्ट आंसर। कैलोरीज, वेट लॉस इज बेसिकली कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अगर आप खाना कम खाओगे और बर्न ज्यादा करोगे तो आप वेट लॉस करोगे। तो फिर रात को भी खाने से क्या प्रॉब्लम है? आप पूरे दिन भर में अगर जितना आपको कैलोरीज चाहिए उससे कम खाओगे तो वेट लॉस तो होना ही है ना? यस और नो? या फिर कंफ्यूज? ये सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया हमको। वेट लॉस इज कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अगर आपको जितना रिक्वायरमेंट है कैलोरीज का, अगर समझो आपका मेटाबॉलिज्म 1500 है, तो आपने अगर 1200 खाया और 100-200 बर्न किया तो वेट लॉस होना है कि नहीं होना है? यस, नो, कंफ्यूज्ड? होना है। हाँ बोलो 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 लतीफा भी। हाँ, आपने हाथ रेस किया, ऐसे पूछा मैंने। नो नो। हाँ तो वेट लॉस तो होएगा ना। 1200 खाएंगे तो 300 तो वेट लॉस होएगा ना। परफेक्ट है। तो फिर क्यों रात को लेट नहीं खाना? ये मस्जिद का खाना बंद होगा नहीं तब हमारा बॉडी रिपेयर होगा। तो लाइफ लॉन्ग बंद नहीं होने वाला है, फिर आज भी जाना है। आज रात को फिर 9 बजे खाना खा के आएंगे। नहीं खाना, क्या अपने दोस्त से करेंगे? बात करो, वो आपको प्लान देंगे। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो कैलोरी इज अ कैलोरी, ओके, एंड वेट लॉस इज कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट. So if you eat lesser than what you burn, you will lose weight. So what is wrong in eating late in the night? But हमारा body is not that simple. It's a complex mechanism. और ये पूरा जो हमारा सिस्टम है
इसका जो कैलोरी बर्निंग का जो सिस्टम है, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मे बी आप में से किसी ने पहली बार ये वर्ड सुना रहेगा, या आपको पता रहेगा, आपने कुछ टॉपिक्स में, अगर कुछ टाइम से आप यहाँ पे हो तो आपने सुना रहेगा ये वर्ड के बारे में, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग कैलोरीज। किस तरीके से आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है, या आपके जो कैलोरीज आप कंज्यूम करते हो उसे किस तरीके से यूटिलाइज करती है। बिकॉज इवन दो कैलोरी इज द कैलोरी, उसका कॉम्पोजिशन भी इंपॉर्टेंट है ना। आप वो कैलोरी में क्या खा रहे हो, अगर वो कैलोरी में आपका बर्गर है, चिप्स है, आइसक्रीम्स है, हाई फैट फूड्स है, देन इवन दो कैलोरीज इज अ कैलोरी, it is going to be used differently. Did you know that you can lose weight only by eating chocolates also? Calorie is a calorie. आप सिर्फ 1000 कैलोरीज चॉकलेट खाइए पूरे दिन, आपका वेट लॉस होगा, बट will that weight loss be termed as a healthy weight loss? Definitely not. You will lose weight, but then you'll end up with a lot of problems. So even though calorie in versus calorie out, the composition of the calorie and the time when you consume the calorie is also very important. Okay, so उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे. So it's just like saying कि मेरे पास एक बाइक है, द बाइक इज 100 cc 120 cc, और मैं उसके ऊपर अगर 4 लोगों को भी बिठाता हूँ तो गाड़ी तो चलती है। तो वो गाड़ी के लिए दो लोगों के लिए पासिंग क्यों किया हुआ है? Why not 4? गाड़ी तो चलती है ना। बट द क्वेश्चन इज कि वो गाड़ी 4 लोगों को लेके कितने टाइम तक चलेगी। 2 लोगों का जो उसका कैपेसिटी है, अगर 2 लोग रहेंगे तो कितना टाइम वो गाड़ी सर्विस देगी, और अगर हम 4 लोग उसके ऊपर लेके जाएंगे तो कितना टाइम तक वो सर्विस देगी। सेम इज विथ आवर बॉडी। इफ यू ओवरलोड इट with unhealthy calories, even though you are eating less, it is going to give you lesser service. So that is why it is very important that time is also very important. Okay, and metabolism जो होता है, it is proven कि जैसा sunset होता है, as the sun goes down, metabolism also goes down. Our metabolism is the highest when in the morning. इसलिए ये भी कहा जाता है कि आपके जो भी प्रोडक्टिव काम है, जो आपके हाई एनर्जी लेवल्स के काम हैं, वो आप दिन में सुबह करिए, मॉर्निंग में, बिकॉज योर एनर्जी लेवल्स आर ऑल्सो हाई, योर मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो हाई, दैट इज व्हाई यू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग. इट्स नॉट रॉन्ग टू एक्सरसाइज इन द इवनिंग, बट बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग आर मोर, बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म इज हायर. वॉट एवर यू डू, उसके रिजल्ट आपको लाइक अ बूस्टर, आपको 10x रिजल्ट मिलते हैं. So metabolism slows down as the day goes down, and after sunset it is the lowest, and when you sleep it is still lower. तो now metabolism जैसे हमने सीखा is the mechanism जिस तरीके से हमारी बॉडी कैलोरीज को यूज करती है, बर्न करती है. अब वो मैकेनिज्म ही बंद है तो कैलोरीज कहाँ जाएगा? Where will the calories go? It will go into fats. It will go into reserves. बर्न होगा, प्रॉपर है, डाइजेस्टिव इश्यूज रिलीज हो गए, डाइजेस्टिव गैसेस, एंजाइम्स, जूसेस रिलीज हो गए, बिकॉज द फूड इज देयर, द बॉडी हैज टू डाइजेस्ट इट. जब आप सोते हो, इफ द फूड इज देयर इन द स्टमक, द ब्लड फ्लो विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टमक टू डाइजेस्ट इट, टू ब्रेक इट डाउन. और जो रिपेयरिंग प्रोसेस है, जैसे फरीदा बेन ने कहा, इट विल बी अफेक्टेड, बट द डाइजेशन प्रोसेस विल नॉट बी एज इफेक्टिव एज इन द मॉर्निंग. So undigested calories will go into fats, and that's why it is a problem. And अगर आप सोते हो immediately after eating food, especially a heavy food, तो digestive issues, gases, burning sensations, heartburn, yes, bloating, सुबह fresh नहीं उठना, getting up in the morning and not feeling fresh because your stomach is, you have eaten late in the night, a heavy meal late in the night, these issues are going to come up. So that's why it is important to eat early. And सोने से पहले आपका एक गैप होना जरूरी है, because metabolic rate is going to go down. Okay? आपने नोटिस किया है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे एवरीडे भूख लगती है. How many of you have noticed when you are used to a certain pattern, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही भूख लगती है. तो जो हंगर एंड satiety levels, feeling hungry
एंड फीलिंग फुल। ये जो दो चीज होते हैं ये भी हमारे हार्मोन से रेगुलेट होते हैं, दे आर रेगुलेटेड विथ आवर हार्मोन। और दो स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं जो इन चीजों को रेगुलेट करते हैं, एंड दैट यू नो इट साउंड्स लाइक एल्फ्स। कभी हम बात करते हैं साउंड्स लाइक दोस ड्वार्फ्स एंड एल्फ्स इन द ग्रेलिन एंड लेप्टिन। you can consider them as two dwarfs, ग्रेलिन एंड लेप्टिन। तो इनका काम क्या होता है, आपके हंगर और फीलिंग ऑफ फुलनेस को रेगुलेट करना। सो ग्रेलिन जो हार्मोन होता है, इट मेक्स यू फील हंग्री, दैट ग्राउलिंग साउंड इन दैट स्टमक इज व्हेन द ग्रेलिन इज वर्किंग। आपको भूख लग रही है, इट सिग्नल्स दैट यू नीड टू ईट। और लेप्टिन जो होता है, इट मेक्स वर्क्स टू मेक यू फुल। जब आप खाना खाते हो एंड यू फील फुल, लेप्टिन इज वर्किंग, इट इज रेगुलेटिंग। इसलिए कहा जाता है खाना स्लो खाइए, because that time taken to know that you are full, it takes time. So leptin, अब लेप्टिन जो ये हार्मोन है, अगर ये आपके बॉडी में कम है तो क्या आपको फुल लगेगा इवन दो यू आर हैविंग कैलोरीज? नहीं लगेगा। सो if you are eating late in the evening, research has shown अगर आप रात को लेट खाना खाते हो, especially if you are eating carbohydrate based food late in the night, which is normally what we eat, leptin hormone decreases. So this is the reason why you should not eat late in the night. Leptin जो हमारा हार्मोन है, जो हमारे satiety level को increase करता है, it goes down with regular eating late in the night. तो होगा क्या? Overeating. You will not feel full. खाने के बाद भी late night कुछ तो खाना है मुझे। What is that working? Your leptin hormone is working. Your leptin hormone is come. That is why you get late night cravings. आपको रात को खाने को मन क्यों करता है? Because of that. Another thing that affects the leptin hormone, जो decrease करता है उसको, lack of sleep. If you sleep less, that hormone is going to go down. It's automatic. That's how the body is regulated. That's why you feel more hungry. You feel like eating more in the night. तो अगर इस चीज को हमें रेगुलेट करना है तो वी नीड टू प्लान आवर मील्स थ्रू आउट द डे। ईटिंग रेगुलर कैलोरीज थ्रू आउट द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कैलोरीज डिवाइड करके नहीं खाओगे, रेगुलर मील्स नहीं खाओगे, आपके मील्स में बैलेंस्ड मील नहीं रहेगा। बैलेंस्ड मील इन द सेंस इफ डजंट हैव प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, देन अगेन योर हार्मोन्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। कैलोरी इज अ कैलोरी ना, मैं कुछ भी खाऊं, but this is the reason why you need to have a balanced meal. This is the reason why you need to have protein in your meal. ये कारण है जिसके वजह से आपको पूरे आपके मील के अंदर बैलेंस करना जरूरी है। बिकॉज इवन तो कैलोरी इज अ कैलोरी, हमारा बॉडी एक चीज पे नहीं चलता है, 114 न्यूट्रिएंट्स पे चलता है, और वो पूरे 114 न्यूट्रिएंट्स हमें डेली बेसिस पे मिलना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ओवर पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग इट गेट्स अफेक्टेड। ओके, सो ईटिंग लेट इन द नाइट लीड्स टू डिक्रीज इन द it's also called night eating syndrome. रात को लेट खाने का मन करना। कभी एक बार किसी ने पूछा था, रात को लेट खाना खाने का मन करे तो क्या करे? सिंपल आंसर था, सो जाओ। अब सो जाओगे तो खाने, बट समटाइम्स यू नो यू डोंट गेट स्लीप व्हेन यू आर हंग्री। बहुत लोगों को इश्यू होता है, बट स्टिल you need to balance your calories throughout the day. So eating late more digestive is going to lead to more digestive issues. Now few tips जो आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपका eating late in the night कम हो सकता है। बहुत लोगों का कुछ काम हो सकता है, maybe you are working in the night shift, it is a real challenge. We have some people जिनका काम ही रात को होता है, तो किस तरीके से करें? अब रात को if you are awake and you're sleeping during the day, then you are going to feel like eating in the night. So it's a different challenge. So late night cravings means also not eating enough calories throughout the day. तो पहला आप चेक करिए कि आप पूरे दिन भर में कैलोरीज खा रहे हो क्या नहीं। Many times हम बाहर होते हैं काम के लिए, तो हम सुबह खाना खा के निकलते हैं, and then throughout the day we don't eat. We are busy in our work. फिर हमारा कैसा रहता है, पूरा काम खत्म करके रात को आके मैं आराम से खाना खाऊं। How many of you are like that? I was like that. या अभी भी ऐसे हो या पहले ऐसे थे? I was like that. Frankly, I used to eat in the morning
पूरा दिन काम खत्म करेगा, यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दैट लेट नाइट, रात को पूरा दबा के खाने का, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. It's not going to help. Okay, so make sure you're having enough calories throughout the day. 90% of your calories 7 बजे के पहले हो जाना चाहिए. Before 7 o'clock, 90% of your calories. If for some reason you are sleeping late, आपका late night अगर snack है, again speak with your coach. वो बात करके ही. That snack should be something light and protein based. Because अगर आप carbohydrate based खाओगे, तो carbohydrate is going to lead to more insulin. Protein leads to lesser insulin because it is low GI, and carbohydrates is high GI. तो more protein based snacks अगर आप चाहिए तो वो रख सकते हो. You have to identify the cause. किस रीजन से मुझे लेट नाइट खाने का मन कर रहा है. Are you staying awake? या आप पानी नहीं पी रहे हो दिन भर में, या मे बी आप दिन भर में इनफ कैलोरीज नहीं खा रहे हो. Identify the cause. Identify the trigger. Triggers can also be different. मतलब लेट नाइट मूवी देखना, तो चलो पॉपकॉर्न खा लिया. So identify the trigger. And many a times the triggers are why you eat. तो ट्रिगर को हटा दो. Just remove the trigger and maybe you will not eat. Establish a daily eating routine. Establish a sleeping routine. आपके सोने का भी एक रूटीन establish करिए. आपके मील्स को प्लान करिए. बैलेंस्ड मील रखिए. वाटर इंटेक सही से रखिए. लर्न टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ, बिकॉज समटाइम्स यू ईट आउट ऑफ स्ट्रेस. आपको अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो भी आप खाना खाते हो. कंफर्ट ईटिंग. इट्स नॉट बिंज ईटिंग, इट इज कंफर्ट ईटिंग. यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर वरीड, यू फील लाइक ईटिंग. सो लर्न टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ. दैट्स व्हाई अ लेट नाइट रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप वाइंड डाउन करते हो. नो मोबाइल्स, लेस ऑफ स्क्रीन टाइम, हैविंग अ पर्टिकुलर प्लेस टू स्लीप. ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, प्रोटीन इन एवरी मील, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके मील में प्रोटीन रहेगा हर मील में, देन लेट नाइट क्रेविंग्स आर गोइंग टू बी लेसर. एंड लर्न टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. समटाइम्स इट्स जस्ट आपको कुछ टाइम कंट्रोल करना है by distracting yourself, and that craving will go away. So these are a few things that you can do, and these are the benefits of eating early dinner and having a shake, because shake is easily digestible. जब आप खाना खाते हो तो पहले उसको बॉडी को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, फिर डाइजेस्ट होता है. Now when you have shake, it is in a digestible form already, so your body does not have to work that hard to break it down. It is easily absorbed by your body and used, and that's why when you have a shake in the night, you feel much lighter, you feel full, you feel lighter, and you get up much heavy, fresh and lighter in the morning. So that was all from my side for today's session and topic. Thank you so much, and over to you, man.